अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। लॉन्ग मार्च ठारते मारता हुआ समंदर की तरह अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। आखिर क्या करेंगे इमरान खान साहब अगर ये लेकर जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ खाली वहां जाकर तकरीर करना मकसद नहीं है, ये मैं बताता चलूं आपको। जब तक इमरान खान रिजल्ट नहीं लेंगे ये वापस नहीं आएंगे वहां, और अगर तकरीर करके चले गए तो फिर तो बात होगी खत्म। तो इमरान खान तो इतनी आसानी से नहीं आएगा। आखिर लॉन्ग मार्च लेकर जा रहा है, 5 से 10 लाख का उनका इरादा है, 10 लाख से जायद का इरादा है कि 10 लाख से जायद लोग इकट्ठे होंगे। और जिस तरह हर इलाके में से वो लोग इकट्ठे करता जा रहा है, यानी हर एरिया में से, तो ये लोग जाएंगे ना वहां पर। और अल्टीमेटली जो पड़ाव है वो इस्लामाबाद है। और रूट बदल लिया है, वक्त बदल लिया है। नवाज शरीफ चाइना के विजिट से आकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम फाइनल कर चुके हैं। और मेरे पास तो अब फाइनल खबर यही है कि एक्सटेंशन वाला जो मामला है जनरल बाजवा साहब वाला, वो तो मामला खटाई में पड़ चुका है। ख्वाहिश हो या ना हो वो एक अलग इशू है। वहाँ जाएंगे, डेफिनेटली बैठेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं 24 घंटे या 48, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं ये कह रहा। ताकत का इस्तेमाल करना है इन्होंने, और जैसे ही ताकत का इस्तेमाल होगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। बड़ा डेंजरस हालात हैं इस मुल्क के इस वक्त, याद रखिएगा। कैसे हैं देखिए, इस वक्त 2 ऐसे मॉडल ख़तरनाक आ चुके हैं जिससे मुझे तो बड़ा डर लगता है। एक टर्की मॉडल, टर्की में जो कि फ़ौज बराह रास्त थी, और दूसरा श्रीलंकन मॉडल है पाकिस्तान में। कि श्रीलंकन मॉडल की तरफ चीज़ें ना चली जाएं, इससे मुल्क की मईशत बहुत तबाह होगी। तो फैसला साथ जो भी हैं उन्हें फैसला करना होगा। इलेक्शन कराएं, काम ख़त्म करें ताकि आगे चीज़ें जाएं। और ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान बिल्ड करता जा रहा है। बैकफुट पे चले गया राणा सनाउल्लाह, और उसका सबूत है कि मरियम नवाज की जो लंदन में वो लिखी पढ़ी नकलशुदा कोई भी शक्ल आप दे दे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मरियम सफदर कहती हैं कि इमरान खान का जो हदफ है नए आर्मी चीफ की तकर्री है। ठीक है ना जी। और ये मैं माजरत के साथ दुख और अफसोस होता है, ये फितना हुकूमत क्या होती है, कितने फितने करेगी। आपको पता है फितना का मतलब? अच्छा, वो माजरत के साथ इनको क्या पता, तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को इसी तरह करना है। ठीक है ना जी। और वो जो मर्जी करता है, परवेज़ मुशर्रफ की गुलामी। मरियम के भाई ने यहाँ जो कि जिक्र उसने किया है ना, तो मैं यहाँ मदर अब्बास ने बताया कि लाडला कौन था, चहेता कौन था, मंसूर अली खां के प्रोग्राम में। ज़रा सुनिएगा मदर अब्बास साहब ने क्या कहा। मैं बात लेकिन अब मुझे करनी पड़ी है यहाँ, जो कि जिक्र जनरल परवेज़ मुशर्रफ का आ गया। जितना बड़ा मुलाजिम कह दें एस्टैब्लिशमेंट का, और जितना सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को नवाज शरीफ ने नुकसान पहुँचाया है, जो कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के ये साहब खिलाड़ी हैं। आमिर जियाद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जनाब कि एस्टैब्लिशमेंट के सबसे बड़े लाडले अगर कोई रहे हैं तो वो नवाज शरीफ साहब रहे हैं। यू एग्री विद दिस? जी, मेरा ख्याल है। उसकी वजह मैं आपको सिंपल सा एक वाकया सुना देता हूँ। नवाज शरीफ साहब जिमखाना में क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट किट में थे, कि उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी उनके पास आए और उनसे कहा कि आपको गवर्नर हाउस बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा गवर्नर हाउस जाके। तो उन्होंने कहा वो गवर्नर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चले मैं ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बस जैसे हैं वैसे ही चले। और वो गवर्नर हाउस चले गए। जिलानी साहब ने लॉन में थे, टहल रहे थे, तो जिलानी साहब से उन्होंने जाके मिलवाया। जिलानी साहब ने उनसे पूछा कि अच्छा आप क्रिकेट खेलते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उन्होंने कहा आप वैसे क्या करते हैं? तो मैंने कहने लगे इत्तेफाक फैक्ट्री में मैं जो है वो फाइनेंस देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो कैसा है? अब ये बातें मुझे डायरेक्टली उन साहब ने बताई हैं जो मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। चलें लेके चलते हैं आगे आपको। और वो बेदर्दी से कौम का पैसा ज़ाया खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपया इस मार्च के लिए खर्च हो रहे हैं। किस बात के खर्च हो रहे हैं? आपको परेशानी क्यों है? आप मॉडल टाउन में रहते थे,
जितनी जगह आपने बनाई थी क्या क्या हाल किया आप लोगों को पता होना चाहिए। और वो बस यही है कि हर घर में नाकाम हो गए। इमरान खान लॉन्ग मार्च, पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कि दोपहर का खाना खा के निकलते हैं और पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। कल सुन रहे थे कि लॉन्ग मार्च 10 नवंबर को भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। यानी इमरान खान कहती है कि लिए हाल है सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से लेकर आखिर तक इमरान खान का जिक्र है। चले थोड़ा सा पहले इसकी जुबानी सुन लीजिए, हर जगह इमरान खान का आया हुआ है, वो नाम आया बार बार, जरा वो सुन लीजिएगा। ना इस किस्म की साजिशों को रोकना, इस किस्म के पुलिस को रोकना पूरी कौम का फर्ज है और हर इदारे का भी फर्ज है। जो फराइज इंटीरियर मिनिस्ट्री के हुकूमत के हैं वो जरूर पूरे करेगी। राना सनाउल्लाह साहब, जिनको ये हकीम कहते हैं, हकीम राना सनाउल्लाह साहब ने अपना पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन इस सारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त जुडिशरी को, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट में ये केस है। उनको इस चीज को न सिर्फ रोकना चाहिए बल्कि पूरी कुव्वत से रोकना चाहिए ताकि इस किस्म के प्रेसिडेंट्स जो है वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स ना पैदा हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया की। अब वो आगे कहती हैं जिस तरह रफ्तार से इमरान खान चल रही हैं 1 माह तक नहीं पहुंच सकेगा। डर क्यों है, खौफ क्यों है आप इस बात को? ठीक है ना, अब आगे कुछ नहीं रह गया कि रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में उनके गिरबान पकड़ता है। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात यानी कमाल है, इमरान खान ने कोई डिनाई नहीं किया और ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। और जिस तरह की गुफ्तगू मरीम सफदर, नवाज शरीफ, परवेज़ रशीद, मुसद्दक, क्या क्या नाम बताऊं, ये करते रहे हैं, ये किसी तरह भी नहीं है। ठीक है ना जी। और मरीम एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह बैन डाल रही थी। इस बैन की कोई पोजीशन नहीं है, हार चुकी हैं बीबी, आप छोड़ें, आराम से इस्तीफ़ा दें। आप नहीं है, वो आपके चचा दूर चलिए असेंबली डिज़ोल्व करें और आराम से इलेक्शन अनाउंस करें और फिर आकर लड़ लें आप। और यहाँ मैं ट्वीट चला रहा हूँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को चैलेंज कर दिया है कि आए आकर इलेक्शन लड़ दो, निकाले आप इसको। जब आपसे पूछा गया आपने जवाब ही कोई नहीं दिया। मरीम सफदर भेजिए ना नवाज शरीफ को, आगे इलेक्शन लड़ना यहाँ पर, फिर समझ आ जाए कितना है। फिर वो हामिद भी ऐसे दावे करते रहते हैं, आप लोगों ने कहा तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उस पर वो कि शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी असम्बली तोड़ने का फैसला कर लिया था। अब ये अजीब बात है भाई, मेरे पास, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इन्होंने अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं कराने, और कौन सी असेंबली तोड़नी, बेवकूफ बना रहे हैं, लूट मार के लिए आए हैं। अगर असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया तो ये जो गंद घोल रहे हैं, ये गुलना का गंद सारा। बंदे को झूठ भी उतना बोलना चाहिए, समझ आना चाहिए 5 माह पहले क्या कर लिया था। क्या नहीं, बेवकूफ ना बनाएं, ऐसे ही बैठकर चुराने की कोशिश करते हैं कि जनाब अपना जो एक कारोबारी शख्सियत के जरिए भेजा था 2 माह के, पहला ऑप्शन है कि सलाह मशवरे से आर्मी चीफ है और इंतखाबात की तारीख पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत, औकात क्या है शहबाज शरीफ की, उसको आता क्या है, इसको आता जाता क्या है। ठीक है ना जी। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, जेन में रख लीजिए। कभी भी असेंबली तोड़ने का फैसला नहीं किया, किसी ने वक्त से पहले इस्तीफे का फैसला नहीं किया। अगली खबर ये भी मैं आपको दे दूँ, ये सिर्फ हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बातें होती हैं। और हाँ, जो कह रहे हैं ना कि बैक डोर से नहीं आए, आगे ले चलते हैं हम आपको। और वो अब ना बात करें, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है। आमिर मतीन ने बहुत खूबसूरत बात की है, यानी यहाँ अगर वाकई आपने करप्शन ख़त्म करने था तो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों छोड़ा हुआ है। आमिर मतीन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा इतने सबूत हैं और मेलविंग सबूत है, लेकिन जब ये कहा कि वो GHQ जाए, जब वो जाएंगे कोर कमांडर कराची के दफ्तर के सामने, तो सारी फाइलें बंद होगी। अब पता नहीं बात सही है, लेकिन चूँकि पब्लिकली कहा, रिबटल कोई नहीं आएगा, सुनिएगा आमिर मतीन ने क्या कहा। ज़रूर है, और उसमें मैं सिर्फ ये मिसाल दे दूं कि ये तशवीशनाक हमेशा होती है और होनी भी चाहिए कि ये JUI के, मैंने वो खबर ब्रेक की थी कि मौलाना फजलुर रहमान पे नैब के काफ़ी सारे
मुकदमात बन गए थे और बिल्कुल रेफरेंस बनने जा रहा था। उनके पास शवाहिद भी बड़े थे कि इनके और इनके रिश्तेदारों के पास क्या जायदादें हैं। उनकी तरफ से एक धमकी आई थी कि जी हमारे सिर्फ 200 आदमी जाके ना कराची कोर कमांडर के बाहर खड़े हो जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद से वो एक प्रेशर आया, ये मेरे पास खबर मैं दे रहा हूँ कि नैब वालों का वो खबर ही गायब हो गई, वो तफ्तीश ही गायब हो गई, उसके बाद किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जिसका बहरहाल जी आपने सुन लिया आगे। और जो फिर वही बात है, हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में बरकरार रखने का ऐलान, लेकिन पेट्रोलियम लेवी में कितना इजाफा कर दिया। ये देखें बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। 50 रुपये लीटर हो गई है पेट्रोलियम लेवी, 5 रुपये 45 पैसे इजाफा किया है और डीजल पे 12 रुपये 59 पैसे इजाफा किया है। यानी क्या जो इंटरनेशनल कीमतें आ रही हैं फ़ायदा दे रहे हैं आपको, आवाम को? बिल्कुल कोई कीमत फ़ायदा नहीं दे रहे। इसहाक डार बिल्कुल बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है जी। और आगे मैं अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान जो है नेड प्राइस ने कि पाकिस्तान सदरीना शराकत दारी की कदर करते हुए कहा है कि जानते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, पुरअमन आइनी और जमहूरी इक़्तिदार बराबर बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। क्या समझे आप इससे? कि अमेरिका भी चाहता है कि इलेक्शन ना हो सके। नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि इमरान रजीम चेंज के इल्ज़ाम मुस्तरद किए हैं, पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील कराने के इल्ज़ाम गलत हैं, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान हमारे मफाद में है, प्रोपेगेंडा गलत इतलाफ को दो तरफा ताल्लुकात में नहीं आने देंगे। तो आपको चाहिए ना अमेरिकन खारजा हो जाए कि जाएँ पाकिस्तान पर दबाव डालें, उनके इलेक्शन कराएं। डरते क्यों है इस बात के लिए? अगर आपने नहीं कराया या आप अमेरिकन ऑपरेशन रजीम का नहीं है तो उन्हें तो कहना चाहिए आप कराएं इंतखाबात, डरना किस बात का है? वो आप नहीं होने देंगे, आप लोग याद रखिएगा। और मुआहदे के हवाले से अफ़गानिस्तान, दहशत गर्दी, इधर उधर की बातें जितनी भी करनी थी, ठीक है ना जी, उन्होंने उस बात पे जो गुफ्तगू कर दी है। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे दोस्त हैं, साबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम कहते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी फ़ीस मिलती है, ऐसे काम पता नहीं, मुझे नहीं पता। वफाक चारों सूबों इमरान खान और तहरीक इंसाफ को 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहाने की खिलाफ वर्जी की है। और मैं 2014 में तहरीक इंसाफ ने PDP पार्लियामेंट पब्लिक सेक्रेटरी पर हमला किया। एक बार यानी ये पटिशन दायर करने का मकसद क्या है कि डरे हुए हैं और इमरान खान इनको खा जाएगा। ये मैं बता दूँ आपको। इमरान खान लॉन्ग मार्च को जहाद का नाम देकर नौजवानों से हलफ ले रहे हैं। अब वो वही बातें अलीमीन गंडापुर कुछ नहीं है कहने के लिए। ये डर और खौफ की अलामत है इस बात के लिए कि इमरान खान इनके लिए खा जाएगा इन सबको। लॉन्ग मार्च कामयाब होना है और कामयाब होकर रहेगा। जो मैंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और CGS के हवाले से आपको बात कही है, वो आप 7 नवंबर तक सारे मामला देख लेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।